तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश भर में सरकार ने कुछ ऐसे नए नियम कानून कायदे लागू किए हैं जो हर एक भारतीय नागरिक आम आदमी को जानने चाहिए। मौसम समाचार को लेकर भी मौसम विभाग की भयंकर चेतावनी आ रही है अगले 2-3 दिनों के लिए। रेलवे को लेकर भी अपडेट है। बैंक खाता वालों के लिए भी कुछ जरूरी खबरें हैं। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। तो देखिए केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है 5 से 17 सितंबर के बीच में देश भर में शिक्षक पर्व मनाया जाएगा और इस दरमियान 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी 7 सितंबर को शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे जिसमें वो शिक्षकों और छात्रों और शिक्षा से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। 5 प्रयोगों की शुरुआत भी करेंगे, है ना। तो 7 तारीख को सुबह 11 बजे छात्र, अभिभावक, माता पिता सभी बैठ करके शिक्षा से जुड़े इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप भी ज्वाइन करें। वहीं देखिए केंद्र सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया गया कि इस दिन मनाया जाएगा किसान जवान सम्मान दिवस। जहां भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव के मौके पर 17 सितंबर को व्यापक तौर पर मनाने का कार्यक्रम बना रहा, यानी कि 17 तारीख को किसानों की योजनाओं को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वही देखिए यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। हाल ही में आपको पता होगा कि इस महीने भी गैस सिलेंडर की रेटें महंगी हो चुकी है। मैंने आपको नई रेट लिस्ट भी बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो इस बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जरूर दोस्तों सरकार को इन बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल लगाना चाहिए। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं प्रदर्शन की। साथ ही बड़ी खबर देखिए क्लाइमेट चेंज पर आज दिल्ली में होगा मंथन। पीएम नरेंद्र मोदी और रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। क्लाइमेट चेंज का मतलब दोस्तों जलवायु परिवर्तन। आपको पता होगा दोस्तों हाल ही में जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की थी कि साल 2050 तक धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इसके चलते ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और बहुत सारा नुकसान जो हम इंसानों को उठाना पड़ेगा इसका, क्योंकि हम अभी वातावरण को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर आज 3 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही सरकार। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत आज मेजबानी करेगा। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने तो ये भी चेतावनी दी कि धरती पर एक बड़े सौर तूफान का खतरा भी मंडरा रहा जिससे धरती अंधेरे में डूब सकती है और इंटरनेट सर्विस ठप हो सकती है, जिसे इंटरनेट प्रलय का भी नाम दिया गया है वैज्ञानिकों की तरफ से। सौर तूफान यानी कि सूरज से निकलने वाला कोरोनल मास ये बेहद ही खतरनाक और नुकसानदेह होता। वैज्ञानिकों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि भविष्य में एक ऐसा सौर तूफान आएगा जिससे धरती पर इंटरनेट प्रलय आ सकता है, यानी कि पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है और ये कई दिनों तक बाधित रह सकता है। और सिर्फ इंटरनेट पर ही इसका प्रभाव नहीं आएगा बल्कि इसके चलते दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी जीडीपी भी डाउन हो जाएगी। कई देशों को गरीबी का सामना करना पड़ेगा, पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं कई देश इस तरह के सौर तूफान के चलते। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर के प्रकृति के साथ जो हम इंसान छेड़खानी कर रहे हैं उन्हीं का दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा भविष्य में। अच्छा साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेजॉन कंपनी ने किसानों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब अमेजॉन देश में कृषि के सेक्टर में दांव आजमाने की योजना शुरू की है और ये जो किसानों के लिए ऐप लॉन्च किया है इसका फोकस है कृषि की फसल को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने का। डिटेल्स आप ज्यादा देख सकते हैं। वही देखिए इंडियन रेलवे अब एक नया नियम लागू करने जा रहा है। अब रेल मंत्रालय में हर कर्मचारी आपको वर्दी पहने हुए दिखाई देगा। रेलवे बोर्ड ने इस तरह के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं क्योंकि दोस्तों रेलवे के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो वर्दी का भत्ता तो लेते हैं लेकिन जब वो ऑन ड्यूटी पे आते हैं तो वर्दी पहनकर नहीं आते हैं। इस तरह की शिकायतें मिलने पर रेलवे बोर्ड की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया। अब जो भी रेलवे एम्प्लॉय हैं वो इंडियन रेलवे की वर्दी यानी कि उसी की ड्रेस में आपको नजर आएगा। रेलवे को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि लॉकडाउन में समाप्त हुए रेलवे पास पर फिर से अब आप सफर कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों रेलवे ने पास वाली सुविधा को इस बार वापस शुरू कर दिया। मैंने आपको कल दिन में डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट भी बताया था कि रेलवे के इस फैसले से लाखों लोगों को फिर से बड़ा फायदा मिलने जा रहा है और वो ये दोस्तों की रेलवे ने मंथली सीजन टिकट यानी कि मासिक पास सेवा को वापस शुरू कर दिया। यानी कि रोजाना अगर आपका रेलवे में कहीं आना जाना रहता है तो आपको बार बार टिकट कटवाने की जरूरत नहीं है, महीने का पूरा एक साथ पास बन जाएगा आपका, राइट। तो वो पास अगर आपका पहले से बना हुआ है और लॉकडाउन के दौरान अगर आपने रेलवे के उस पास का इस्तेमाल नहीं किया तो जाहिर सी बात है अब तो वो एक्सपायर हो चुका है, राइट। लेकिन रेलवे का ये कहना है कि चाहे आपके पास की डेट एक्सपायर हो गई हो लेकिन फिर भी आप उसको रेलवे स्टेशन पर यूटीएस काउंटर पर जाकर इसको रेन्यू करवा सकते हैं और फ्री में आप वापस मतलब अपने पास को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नई सुविधा भी रेलवे ने शुरू कर दी है। अच्छा वहीं देखिए त्योहारों से पहले ज्वेलर
ज्वेलर्स के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। 3 महीने के लिए और टाल दिया गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम को। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड हॉलमार्किंग की डेडलाइन 31 अगस्त थी, राइट। तो अब उसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया। जितने भी देश भर के ज्वेलर्स हैं, सुनार भाई लोग हैं, उनके लिए राहत की बात है। त्योहारी सीजन अभी चल रहा है और इससे पहले मोदी सरकार ने ज्वेलर्स के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग के रूल को 3 महीने आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, किसान महापंचायत का नक्शा जारी हो चुका है। 2 किलोमीटर दूर पार्क होंगे वाहन। लोगों की सुविधा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। 5 लाख किसान इस किसान महापंचायत में पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। किसान महापंचायत का ये मानचित्र नक्शा भी आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर का। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में 5 सितंबर को मुजफ्फरपुर नगर में किसानों की एक महापंचायत होने जा रही है और उम्मीद है दोस्तों कि इसमें देश भर के 5 लाख किसानों की भीड़ जुटेगी और इसलिए 100 मेडिकल कैंप, 50 एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा भी कर दी गई है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी की भी जरूरत पड़ी ना तो भी व्यवस्थाएं हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों कि किसानों की इस महापंचायत के बाद क्या सरकार किसानों की बात मानती है या कोई और फैसला किसान हित में लेती है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। ओके, अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण लागू हो चुका है। सिर्फ 3 भर्तियों को छोड़कर बाकी सभी में इस पर लाभ मिल सकेगा। इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की तरफ से कल ही ये अधिसूचना जारी की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी भर्तियों में 27% OBC आरक्षण लागू रहेगा। सिर्फ MPPSC, चिकित्सा विभाग और शिक्षकों की भर्ती पर रोक रहेगी। बाकी ST को 20% आरक्षण, SC को 16% और OBC वालों को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब दिव्यांग बच्चियों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की सुविधा मिलेगी। लखनऊ के राजकीय ममता विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। जिनकी बेटी मानसिक रूप से दिव्यांग है और आप उसकी शिक्षा को लेकर परेशान है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से इस तरह की नई फैसिलिटी शुरू की गई है जिसमें विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के साथ उनके रहने खाने की भी पूरी व्यवस्था होगी। साथ एक नया नियम देखिए, राजधानी दिल्ली NCR में अक्टूबर से शहरों में बगैर रुके चलेंगे वाहन। रंग और लोगो भी अलग होगा। दरअसल अक्टूबर से NCR के तहत आने वाले 4 राज्यों के शहरों में वाहन बगैर रुके और आ जा सकेंगे। 4 राज्यों के लिए अलग अलग टैक्स चुकाने के बजाय एक ही राज्य में टैक्स चुकाना होगा। इन वाहनों को दूर से पहचाना जा सके इसलिए इनका रंग और लोगो अलग डिजाइन करने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के इन 4 स्टेट की अब एक ही व्यवस्था होगी। हाल ही में हुई बैठक में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच स्टेट कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के लिए कंबाइन CRCT यानी कि रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट का फैसला हुआ और इस समझौते के बाद वाहन चालक को एक ही राज्य में इसका टैक्स देना होगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कल ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के और मशहूर टीवी एक्ट्रेस सिद्धार्थ शुक्ला जी का निधन हो चुका है। उनके सीने में दर्द हुआ, फिर उनको ठंडा पानी पिलाया और पीते पीते अचानक वो बेहोश हो गए, उनकी बहन का ये कहना है। ये बिग बॉस 13 के विनर भी रह चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला का कल गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया, जबकि दोस्तों उनकी उम्र मात्र 40 साल थी और वो अपने शरीर की फिटनेस को, फिजिक को इतना मेंटेन किया करके रखते थे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजाना 3 घंटे तो वो जिम वर्कआउट वगैरह करते थे। अब इन सब के बीच एक सवाल ये पैदा हो रहा है दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से ये सवाल उठा देखिए आप कि फिट दिखने वाले युवाओं को भी अचानक आखिर कैसे आ जाता है हार्ट अटैक। ये कितना कॉमन है और इसका बचाव आप कैसे कर सकते हैं। जबकि दोस्तों जनरली आपको पता होगा कि ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक उन लोगों को ज्यादा आता है जो मोटे ज्यादा होते हैं, जिनका शरीर भारी होता है, उनको ज्यादा आता है, राइट। तो फिर आखिर जो जिम जाने वाले फिट युवा हैं उनको अचानक कैसे हार्ट अटैक आ जाता है, इस पर देखिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। भारत में दिल की बीमारी से हर साल 30 लाख लोगों की जान जाती है, यानी कि हार्ट रिलेटेड इश्यू से हर साल भारत में 30 लाख लोग मरते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी आजकल की लाइफस्टाइल, खाने पीने की चीजें, ड्रग्स, स्ट्रेस यानी कि तनाव लेना, टेंशन लेना, यही कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिनकी वजह से युवाओं को हार्ट अटैक आता है। 50% मामले कुल हार्ट अटैक में 50 साल से कम उम्र के होते हैं, जो कि बड़ी ही चिंताजनक बात है, राइट। तो स्ट्रेस वगैरह से दूर रहने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। जंक फूड की बजाय हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, तंबाकू और शराब का सेवन ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करें, मेडिटेशन करें, वॉकिंग, साइकिलिंग और जॉगिंग पर ध्यान दें और स्ट्रेस लेने के बजाय अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करें। ये कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। ओके, साथ ही अपन आगे बढ़े अगली बड़ी खबर में। देखिए, रेल यात्री ध्यान दें, पंजाब राजस्थान रूट की ये ट्रेनें कल और परसों भी रद्द रहेगी। कुछ ट्रेनों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, तो ये ट्रेनें आज कल परसों बंद रहेंगी। ओके, वही अपडेट देखिए, गुड न्यूज है। 10वीं 12वीं परीक्षा में 60% अंक पाने वाले स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देगी ममता सरकार। उनको स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल वगैरह देने का भी ऐलान किया है ममता बनर्जी ने। जहां दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल ही कहा कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 3 लाख साइकिल दिए जाएंगे और इसके अलावा 12वीं कक्षा के 10 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन या टैबलेट के लिए 10-10 हजार रुपए सरकार देगी
है ना। तो 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लाएं आप भी और ये इनाम वगैरह पाएं। अच्छा, एजुकेशन से संबंधित जब बातें हो रही दोस्तों, तो मैं आपको शिक्षा यानी कि एजुकेशन से जुड़े कुछ और अपडेट बता देता हूं, फटाफट से देखिए आप। बेरोजगारों के लिए एक अच्छा मौका है। राजस्थान सरकार जल्द ही 3500 नए CHO की भर्ती भी करने जा रही है। खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अफसरों को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। जबकि दोस्तों राजस्थान में 4 महीने पहले ही 7810 पदों पर नियुक्ति हुई थी CHO की, लेकिन उसके बाद भी अभी कई सारी पोस्ट वैकेंट हैं यानी कि खाली हैं, तो इसीलिए सरकार और नई भर्ती भी CHO के लाने जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, JEE एडवांस 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। IIT खड़गपुर में 11 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 15 अक्टूबर को फाइनल आंसर की और एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह भी जारी कर दिए जाएंगे। अच्छा, नीट SS एग्जाम 2021 को लेकर भी देख लीजिए। 14 सितंबर से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री वाले उम्मीदवार 4 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्रों को एक और मौका मिलने जा रहा है। UG के 2nd और 3rd ईयर के लिए ऑनलाइन एडमिशन की तारीखों को बढ़ा दिया और PG के भी 3rd सेमेस्टर में 30 सितंबर तक अब आप एडमिशन ले पाएंगे। ओके, साथ ही एजुकेशन पर और एक लास्ट खबर देख लीजिए। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक के मामले में 11 लोगों पर इनाम घोषित किया गया। 2 आरोपियों के लिए 2-2 लाख रुपए, तो रोहतक के एक युवक समेत 9 लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम निकाला गया है। हाल ही में जो फर्जीवाड़ा हुआ था कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हरियाणा में, तो उसको लेकर ही ये इनाम घोषित किया गया ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को पकड़ा जा सके, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, स्नो लेपर्ड होगा लद्दाख का राजकीय पशु और ब्लैक नेक्ड क्रेन पक्षी। वहां के सांसद नामज्ञ पाल ने बात की जानकारी दी है। डिटेल्स ज्यादा आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपके भी पास ये लिंक आया तो तुरंत डिलीट कर दें। बैंक ने इसकी वजह भी बताई। देख सकते हैं कल ही बैंक की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। ओके, वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इससे तकरीबन 3.25 लाख लोगों को राहत मिलेगी। अब तक मकान का पट्टा अगर आपने नहीं लिया है तो उन लोगों को न ब्याज देना पड़ेगा, ना ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। 17 जून 1999 से पहले बसी कॉलोनी वालों को यह पूरा फायदा मिलेगा। मार्च 2022 तक आपको इस सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। 15% की दर से ब्याज वसूलने का इसमें प्रावधान है और ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगले अपडेट में बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा देखिए आप। 4 सितंबर तक इन राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि कुछ जगहों पर बिजली भी गिर सकती है। पूरी जानकारी बताऊंगा। फिलहाल देखिए देश में मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश देखी गई। 19 साल बाद सितंबर महीने में दिल्ली में इतनी बारिश देखने को मिली कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। मौसम विभाग का दिल्ली के लोगों को कहना है कि जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें, क्योंकि दिल्ली में जगह जगहों पर जल भराव यानी कि पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है ना, इसलिए। वही देखिए, इंडियन रेलवे की ओर से बिहार रूट की दर्जन भर ट्रेनों को कैंसिल किया गया। शॉर्ट टाइम टर्मिनेटेड रहेगी अभी भी, ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बारिश और नदियों की बाढ़ ने यात्रियों की परेशानी को भी बढ़ा रखा है। लगातार चौथे दिन भी समस्तीपुर, दरभंगा वगैरह इनके बीच ट्रेनें नहीं चल पाई और आज 3 सितंबर को फिर से कैंसिल रहेगी 13 ट्रेनें। 14 ट्रेनों का तो रूट बदला गया और कई सारी कैंसिल रहेगी। अच्छा, मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए IMD का अलर्ट है। तो आइए हम जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर संपूर्ण भारत का आज 3 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इनके कुछ हिस्सों में पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा वगैरह, लक्षद्वीप, इनमें भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है आज कल परसों में, ठीक है ना। बाकी दोस्तों, मौसम के हालातों को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय खबर देखिए। अमेरिका में तूफान से तबाही मच गई। बेसमेंट में सो रहे परिवार सहित 8 लोगों की जान चली गई। 1.5 लाख से भी ज्यादा घरों में अमेरिका में अभी बिजली गुल हो चुकी है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी राज्यों में तो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हरिकेन नाम का यहाँ पर तूफान आया और उसने तबाही मचा दी है। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, आज फिर सस्ता हुआ गोल्ड, लेकिन चांदी में तेजी देखने को मिली है। सोना 28 रुपए की गिरावट के साथ 46,193 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी में बात करें तो चांदी में 279 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,650 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक और हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस राज्य में बच्चे तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। जी हाँ, देश के दक्षिण कुछ राज्यों में, मतलब दक्षिण भारत के जो कुछ राज्य है ना, उनमें कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तमिलनाडु राज्य में बच्चों की संख्या में कोरोना संक्रमितों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है और ये एक तीसरी लहर का संकेत हो सकता है। वहीं देखिए, थर्ड वेव की आशंका के बीच एयरपोर्ट पर ब्रिटेन समेत 10 देशों से आ रहे यात्रियों को अब कोविड टेस्ट कराना जरूरी होगा। सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया कोरोना के C.1.2 वेरिएंट के खतरे को देखते हुए।
यूके, यूरोप समेत 10 देशों से आने वाले लोगों को अब RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। लेकिन 14 दिन क्वारंटीन रहने का नियम तो खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी बाहर फॉरेन से कोई भी लोग अगर भारत आएंगे ना तो उनका कोरोना टेस्ट जांच कराना तो जरूरी होगा। अच्छा, सरकार ने एक फैसला ये भी अच्छा लिया, भारत में फंसे विदेशियों के वीजा की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। कोविड-19 के कारण जो लोग भारत में रह रहे हैं और उनका वीजा अगर एक्सपायर हो गया तो अब वे 30 सितंबर तक बाहर जा सकेंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सबसे कम कोरोना संक्रमितों वाला राज्य राजस्थान बन चुका है, जहां पर अब सिर्फ 81 एक्टिव केस हैं। मई में 2,12,000 से भी ज्यादा थे। तो राजस्थान राज्य अब धीरे धीरे जो है कोरोना फ्री बनने की ओर जा रहा, अच्छी बात है। अच्छा, सरकार ने लोगों को नसीहत भी दी है कि घर में ही मनाए त्योहार, क्योंकि कोरोना वायरस अगर म्यूटेट हुआ तो पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव जो आएगी ना तो चारों तरफ त्राही त्राही हाहाकार मच जाएगा। इसलिए हम पहले से ही सावधान और अलर्ट रहें तो हमें ये गंभीर परिणाम नहीं भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो त्योहार वगैरह जो आने वाले हैं ना, अभी विनायक चतुर्थी वगैरह, तो इन पर आप सावधानियां जरूर बरतें। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी भी दी है कि भले ही कोरोना का पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा हो, लेकिन दूसरी लहर भी अभी खत्म नहीं हुई है। वहीं अपडेट देखिए, जो लोग अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उनको उनकी स्वास्थ्य का भारी भरकम खर्च उठाना पड़ सकता है, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी है। कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु जो हैं वो बिना साफ सफाई के चलते हमें चपेट में ले सकते हैं। अच्छा, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार तैयारियों में भी जुट चुकी है कि अगर आ भी गई तीसरी लहर तो भी 50 ऐसी चीजें हैं जिनका सरकार स्टॉक करने जा रही है, भंडारण करने जा रही है, जिसमें खास करके ICU बेड वगैरह, ऑक्सीजन ट्यूब, ऑक्सीजन मास्क, ऑटो डिसेबल सिरिंज सहित कई सारी मेडिकल रिलेटेड सामग्रियां हैं जिनका अब सरकार स्टॉक बढ़ाने जा रही है, ताकि मतलब पिछली बार दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाहाकार मचा था ना, वैसी मुसीबत वापस ना आए। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य में गणेश उत्सव और ताजियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, मूर्तियों और ताजियों का विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे, 30x45 के पंडाल ही बनाए जाएंगे, नाइट कर्फ्यू फिर भी लागू रहेगा, है ना। तो त्योहारों के माहौल में कोरोना फिर से ना बढ़े, इसको लेकर सरकार ने ये कुछ नए नियम लागू किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने के बाद सरकार ने ये भी आदेश जारी कर दिया कि शिक्षकों और परिजनों का 100% टीकाकरण अनिवार्य होगा। यानी कि एक तो बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स का टीका लगवाना जरूरी होगा, इसके अलावा उन बच्चों के परिवार वालों को भी कोरोना का टीका लगवाना जरूरी होगा। ये यूपी सरकार ने सभी शिक्षकों और अभिभावकों को आदेश जारी कर दिया। अच्छा, इसके अलावा देखिए, DCGI ने 5 से 18 साल तक के बच्चों पर कोर्बेवैक्स वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का दूसरा और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जो है अब बच्चों पर किया जा सकेगा, और इसका मकसद यही है कि पता लगाना कि बच्चों पर कितनी एंटीबॉडी वगैरह विकसित हो रही है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें भारत में बच्चों के लिए भी वैक्सीन देखने मिलेगी। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों में 45,600 नए मामले देखे गए, जबकि 350 के लगभग लोगों की मौत हुई 24 घंटों में, है ना, कोरोना के चलते। एक्टिव केस की संख्या 3,93,000 चल रही है, और भारत में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,39,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। वहीं देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अगस्त में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और उसके बाद अभी बांद्रा समेत 3 इलाके ऐसे हैं मुंबई के जहां डेंगू भी बहुत ज्यादा चल रहा है। वहां पर प्रशासन की तरफ से कीटनाशक वगैरह छिड़काव करने का भी प्लान बनाया गया है, तो मच्छरों से बचकर रहें। ओके, तो ये कोरोना की खबरों के बाद अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, आतंक के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 देशों संग युद्धाभ्यास भारत शुरू करने जा रहा है। साथ ही तालिबान पर बड़ी खबर देखिए, मसूद की सेना ने पंजशीर की पहाड़ियों में तालिबानी लड़ाकों को एम्बुश में फंसाया। रॉकेट हमले में 40 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर हो गए। साथ ही देखिए, चीन यानी कि ड्रैगन बनाएगा नया अफगानिस्तान। तालिबान का कहना है कि मुल्क चलाने के लिए हम चीन से पैसा लेंगे, और वो हमारा सबसे अहम सहयोगी भी है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो चीन भी आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि मुजाहिद ने कई बातें कही, 4 बड़ी बातें आप देख सकते हैं कि चीन फंड देगा और नया अफगानिस्तान बनाया जाएगा। चीन इस वक्त हमारा सबसे अहम सहयोगी है। तांबे की खदानों को मॉडर्न बनाएगी बीजिंग, और तालिबान हुकूमत में महिला मंत्री नहीं होगी। अच्छा, साथ ही अब देश से जुड़ी कुछ और अपडेट पर नजर डालते हैं। ये तो अफगानिस्तान तालिबान से जुड़ी कुछ खबरें रही। अपडेट देखिए दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव जो मनाया हाल ही में हमने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तो इस पर आयुष मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। औषधीय पौधे मुक्त बांट रहा आयुष मंत्रालय, और इसका मकसद है कि 75,000 हेक्टेयर में जड़ी बूटियों की खेती की जाए, ताकि भारत में आयुर्वेद को और बढ़ावा मिले। अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब कैबिनेट मंत्री और अधिकारी खरीद सकेंगे महंगे मोबाइल फोन। 40,000 तक के महंगे और नए फीचर वाले मोबाइल फोन खरीदने की सरकार ने इजाजत दे दी है। साथ ही अपडेट देखिए, खेल समाचार। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच जो था, उसमें भारत की पारी 191 रन पर सिमटी। इंग्लैंड ने भी 3 विकेट गंवाए। बंस हमीद और जो रूट पवेलियन लौटे। साथ ही खबर देखिए, मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर अब टेलीकॉम कंपनियां नहीं दे पाएंगी लुभावने ऑफर्स। ट्राई ने नया आदेश जारी कर दिया, मतलब आपको कोई कंपनी ऐसा नहीं कह पाएगी कि अगर आप जियो चला रहे हैं ना, तो एयरटेल कंपनी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज कॉल नहीं आएगा आपको कि आप हमारी एयरटेल में
पोर्ट करा लो, एयरटेल में ये फायदे मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं फलाना टीम का। तो इस तरह से पोर्ट कराने के लिए कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभावने ऑफर्स नहीं दे पाएंगी। ये ट्राई ने नया आदेश जारी कर दिया। अगर कोई ग्राहक अपनी मर्जी से इच्छा से पोर्ट कराता तो बात अलग रही। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रोनाल्डो जो कि दुनिया के मशहूर फुटबॉलर हैं, उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉलर बन चुके हैं ये। इतने दिन गोल का दुनिया में रिकॉर्ड था ईरान के अली देई के नाम पर, जिन्होंने 109 गोल बनाए हैं इंटरनेशनल गोल। अब रोनाल्डो ने इनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और 111 इंटरनेशनल गोल पूरे करने वाले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो रोनाल्डो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों हॉकी के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट। आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।